श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मानस ज्ञान भाग 35 के अंतर्गत हम देखेंगे कि भरत जी ने कहा कि मैं अपने भाई राम को मनाने के लिए चलूँगा। गांव के काफ़ी लोग तैयार हो गए जाने के लिए कि हम भी साथ में चलेंगे। तीनों माताएं भी तैयार हो गई और सब लोग बन के जाने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से आज की कथा इसके आगे है। लोग रास्ते में कहते हैं कि धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। भरत जी धन्य हैं जिन्होंने अपने पिता द्वारा माता द्वारा दिया गया राज्य को छोड़ करके भाई को मनाने के लिए जंगल जा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं कि धन्य भरत जग, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। भगवान सब लोग उनके शील को, आचरण को, स्नेह को, प्रेम को सराह रहे हैं, क्योंकि भरत जी भी जितना प्रेम राम से करते थे उतना ही प्रेम राम जी भरत से करते थे। एक चौपाई आती है कि जग जप राम, राम जप जेहि, अभरत सरिस को राम स्नेही। यहाँ मनाने चलते समय गांव के लोग बहुत लोग चल दिए और रास्ते में लोगों ने ये सोचा कि ये राम से मिलने क्यों जा रहे हैं, क्या बात हो गई। हो सकता है कि वहाँ भी वनवास में भी जाके लड़ाई, माने तरह तरह के लोग पहले भी थे और आज भी हैं। लोगों के मन में कुछ कुभावना भी आई। भरत जी जब चले तो कैसे चले कि सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाय, सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। भरत और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण सीता तो चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न बच गए थे। यहाँ पर अपने सेवकों के माध्यम से घर द्वार छोड़ करके, अयोध्या छोड़ करके भरत जी अपने माताओं के साथ गांव के जिला के सब कुछ लोगों को लेकर के चल दिए। राम चरण सुमिर राम सिय चरण तब, राम और सीता के चरण की वंदना करके चल दिए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कटि करनी चले तकी बारी। जो लोग भरत जी के साथ थे वो राम जी के दरस की लालसा में थे। राम दरस बस सब नर नारी, सब नर नारी जो है राम जी की देखने की लालसा में थे। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई भरत जी के मन में कुछ कपट है, तभी ये वनवास जंगल में जा रहे हैं, वहाँ भी उनसे लड़ाई करने जा रहे हैं। कुछ लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। कारण कवन भरत बन जाही, क्या कारण है कि भरत जी बन जाना है कछु कपट भाव मन माही। कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, अकरहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। कहता है कि
भगवान का प्रताप तो इतना है कि राम जी से कोई जीत नहीं पाएगा, बट इनके साथ में कटक भी है, एक सेना भी आ रही है, मैंने बहुत लोग उनके साथ आ रहे हैं। भरत जी कैसे कहते हैं कि राम सखा सुनी संदन त्यागा, असगुन कहई अस बिनह नागा। राम ही भरत मनावन जाही, असगुन कहई अस बिग्रह नाही। एक आदमी कह रहा है कि राम जी तो लग रहा है कि भरत जी को मनाने के लिए जंगल जा रहे हैं, तो हमारा सगुन तो कह रहा है कि कोई लड़ाई की बात इसमें नहीं है। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहई अस बिग्रह नाही। इसमें कोई दुराव नहीं है, भरत जी मनाने जा रहे हैं। और कोई तो कहता है कि धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, असुर सराहित ही बरस ही फूला। देवताओं को बड़ा आनंद आ रहा है कि राम जी को भरत जी किसी तरह से ऐसा कोई उपाय हो जाए कि राम मान न जाए कि मैं लौट के जाऊं। खुश तो हो रहे हैं, बट उनको डर है कि अगर राम जी लौट जाएंगे तो फिर रावण नहीं मरेंगे, खरदूषण नहीं मरेगा, सुपर्णखा की नाक नहीं कटेगी, सीताहरण नहीं होगा। रामायण या पूरे संसार को चलाने के लिए इसमें दुख और सुख दोनों होते हुए चलता है। यही रामायण है, रामचरितमानस है। यही घर घर की कहानी है, समाज की कहानी है, देश की कहानी। राम राम कही जे जमुहाही, अति नहीं न पाप पुंज समुहाही। भरत जी ने कहा कि राम राम कही जे जमुहाही, जो जम्हाई लेकर के भी राम का नाम करता है, जम्हाई ले रहा है फिर भी राम राम कह दिया तो भी भगवान उसकी रक्षा उस समय करते हैं। राम राम कहीं जे जमुहाही, अति नहीं न पाप पुंज समुहाही। उसी बीच में निषाद राज आ जाते हैं, कहते कि मैं भगवान राम को नदी पार कराया था, मैं निषाद राज हूँ, भगवान राम मेरे गले से मिले थे। तो वही कहते हैं कि आपको राम का नाम लेने से पाप कट जाते हैं। आपने तो उनसे गले से मिले हैं तो आपका तो पाप पूरा कट गया है, इसलिए आपसे तो मैं फिर से गले से मिलूंगा। और मेरे को लगता है कि मेरा भाई, आपसे मिलने से लगता है कि मैं अपने भाई राम से मिल रहा हूँ, क्योंकि राम जी ने आपके गले मिला है तो हम ही आपसे मिल करके हम वही प्रेम अनुभव करते हैं। क्यों कि राम के नाम का इतना पावर है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम अगर उल्टा जप लिया जाए तो भी सीधा होकर के वो काम कर जाता है। घीव का लड्डू टेढ़ो भला। और कैसे कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान का नाम आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, सोते समय लीजिए, बैठते समय लीजिए, किसी भी समय भगवान के नाम का जप करते रहिए, आपका नुकसान नहीं होगा। क्यों कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, क्योंकि करते हो मेरे मालिक मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से। तो भगवान कहते हैं कि राम नाम महिमा सुन कहीं, सुन सुनी अवध लोग सुख लहीं। भगवान राम इतने विलक्षण थे
कि जहाँ जाते थे वहाँ आनंद ही आता था। और भगवान ने बचपन में ही दिखा दिया कि उन्होंने छोटे उम्र में धनुष तोड़ दिया, सीता जी से विवाह हो गई, कौशिक के मख रखवारे कर दिए, यानी छोटी उम्र में ही राक्षसों का नाश करना और संतों की रक्षा करना। तो कहते हैं कि कहते हैं निषाद राज जी कि राम की नयापन जब ही ते अभयं भुवन भूषण तब ही ते। निषाद राज केवट कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं जानता था, किंतु जब से उनका मैंने पैर धो के नाव पर चढ़ाया है तब से मैं भुवन भूषण हो गया हूँ, पूरे विश्व का आभूषण हो गया हूँ। क्योंकि केवट को भगवान राम ने अपना पैर धुलवा दिया। तो पद धोई नाथ चढ़ाई नाथ उतराई चहूँ। उन्होंने कहा केवट ने कि ना, आपके पैर में बड़ा जादू है, मैं बिना पैर आपके धोए नाव जो हमारी नारी बन जाएगी तो हमारा मजदूरी का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु बिना नाव मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। कि छुलत सिया भई छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन कानक काठ कठिनाई। कहते हैं कि पत्थर आपके पैरों से स्पर्श होने से अगर नारी बन सकता है तो काठ कुछ और बन जाएगा, तो हमारा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। प्रभु मैं आपका पैर धो के ही नाव पे चढ़ाऊंगा। राम घाट कह कीन प्रणाम, अभावनु मगन मिले जनु रामा। निषाद जी ने कहा कि देखो तुम्हारे भाई राम यहाँ स्नान किए थे, इस घाट का हमने लिख दिया नाम राम घाट। जैसे कोई जाता आज के ज़माने में कि फलाने गए तो इस जगह का उद्घाटन कर दिए, तो उसका नाम लिख दिए मोदी स्टेडियम, चाहे जो भी नाम हो, नाम के हिसाब से लिख दिया जाता है। तो उद्घाटन भगवान राम ने उस जमाने में जहाँ स्नान करके सुरसरी स्नान करके पार किए थे घाट पर, तो उस घाट का नाम था राम घाट। तो राम घाट कहीं कीन प्रणाम, भामनु मगन मिले जनु रामु। इस तरह से भगवान राम के मिलने की शुभकामना से भरत जी उस घाट पर स्नान किए और उस घाट को प्रणाम किए। और आगे हम गीता के 3 श्लोकों का अध्याय 16 से चर्चा करेंगे, जिसमें 26 दैविक संपत्ति होती है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है कि 26 दैविक संपत्तियां क्या क्या हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमः च यज्ञ च स्वधायः तमयार्जवम्। अभय, भय से बिना भय के, सत्व शुद्धि हो, ज्ञान हो, जुड़ने की क्षमता हो, दान देने की क्षमता हो, यज्ञ करने की क्षमता हो, स्वाध्याय करने की क्षमता हो, मन में सरलता हो। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञ च स्वधायम तमयार्जवम्। कहते हैं कि भय रहित होना और अंतःकरण में पवित्रता होना, ज्ञान की प्राप्ति में रत रहना, दान देना, इंद्रियों को हठपूर्वक दमन करना, यज्ञ का कर्म फल का अर्पण करना, स्वाध्याय करना, ज्ञान हेतु चेष्टा करना और तप, भोग को रोककर इंद्रियों को तप में और सरलता में लगाना। तो ये दैविक गुण हैं, मनुष्य देवताओं में है और ये मनुष्य भी इसको प्राप्त कर सकता है। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम।
दया भूतेषु आलोलुप्तम मार्दवम ह्रीयव चापलम। कहते हैं कि हिंसा रहित होना, सत्य, क्रोध नहीं करना, त्याग करना, शांत रहना, चुगली नहीं करना, जीवों में दया दिखाना, लोभ नहीं करना, कोमलता रखना, लोक लज्जा, चपलता नहीं करना, हिंसा, सत्यम, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, त्याग करना, शांति, अपैशुनम, चुगली नहीं करना, अपैशुनम, दया भूतेषु, जीवों पर दया, लोगों पर दया, अलोलुप्तम मार्दवम कोमलता, ही अचापलम लोक लज्जा। ये भी दैविक गुणों में आते हैं। लोक लज्जा भी माननी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, शांति, चुगली नहीं करनी चाहिए। ये दैविक गुण है। हमें भी इन गुणों का आचरण करने की कोशिश करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम सीख ही जाएं, किंतु करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। गीता के श्लोक हम भी नहीं पढ़ पाते थे, किंतु पढ़ते पढ़ते पढ़ने आ गया, और पढ़ते पढ़ते समझने आ गया, और कहते कहते आपके साथ में चर्चा करने भी आ गया। तो आदमी चाहे, कोशिश करे तो अच्छा काम हो सकता है। लास्ट श्लोक है कि तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नतिमानिता भवन्ति संपदाम देवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, मैं तुमसे ये बताता हूँ कि तेज क्षमा करना, तेज क्षमा, धृति धैर्यता, शांत शौचम पवित्रता, अद्रोह लड़ाई नहीं करना, न अतिमानिता मतलब किसी से शत्रुता नहीं करना, भवन्ति संपदाम देवी अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, यही देवी संपदा है। कहते हैं कि तेज होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सुचिता होनी चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए, अत्यधिक मान का इच्छुक नहीं, नतिमानता, अत्यधिक मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सभी दैवी संपदा है। जिस व्यक्ति में ये दैवी संपदा बने और हो जाए तो उसके मन में हमेशा प्रसन्नता रह सकती है। और ये गीता में 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय हैं। अभयम सत्य शुद्धि ज्ञान योगी बस स्थिता ज्ञानम दमश्च यज्ञ च स्वधायम तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैसुनम दया भूतेषु आलोलुप्तम मार्दवम ही अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नतिमानता भवन्ति संपदाम देवी अभिजातस्य भारत। कोई भी गुण जब तक हम उसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे पास नहीं आएगा, और जब हमारे पास आ जाता है, जो हम सीख लेते हैं वो जल्दी जाता नहीं है। इसलिए हमें लेना है। हमारा शरीर एक छोटे से बर्तन की तरह से है। इसमें हम क्या अच्छाई रखें, जो रखेंगे वो रहेगा, खराब रखेंगे तो खराब रहेगा। शरीर एक बर्तन है और इसमें रखना है तो हमारी मर्जी से ही सामान रहता है। अब हम आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव